मुद्रा पर बात चल रही है। यथार्थ में देखा जाए तो ये शरीर जो है वो मोक्ष को दिलाने वाला नहीं है, लेकिन जिस धर्म से मोक्ष पाला जाता है उस धर्म का पालन इसी शरीर से होता है। उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति का है, लेकिन मोक्ष बिना साधना के नहीं मिलता, बिना तपस्यरण के नहीं मिलता, बिना कर्मों को खपाए मोक्ष नहीं मिलता। कर्मों को कृश करना ही पड़ता है। अब यदि कोई बाहरी शरीर को ही या बाहरी शरीर में बनी हुई मुद्रा को ही मोक्ष मार्ग मान बैठे तो उस मोक्ष मार्ग को मानना उसकी सबसे बड़ी भूल है। हाँ, शरीर माध्यम है, पर इस शरीर के माध्यम से यदि कोई धर्म और रत्नत्रय का पालन करे तो इस शरीर के माध्यम से ही रत्नत्रय का पालन हो सकता है। ये बात सत्य है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी इसी पर्याय का मतलब है पंचेंद्री संगी पंचेंद्री पने की पर्याय में। अब यदि स्वर्ग में है तो वहाँ भी सम्यक दर्शन आ सकता, नरक में है तो भी वहाँ पर सम्यक दर्शन हो सकता, मनुष्य और त्रियंचों को भी हो सकता है। शर्त है कि संगी पंचेंद्री होना, संगीपना होना और पंचेंद्रीपना होना, और तुरंत ही यदि रत्नत्रय का पालन करना है तो फिर मनुष्य की पर्याय ही श्रेष्ठतम है। त्रियंच की पर्याय की भी सीमा है, देव नारकियों की भी मजबूरियां हैं, पर यदि रत्नत्रय का परिपूर्ण पालन करना है तो मनुष्य की पर्याय ही एक साधन बनती है, और वह भी पुरुष पर्याय। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की आराधना पंचेंद्री मनुष्य की पर्याय में नारी भी कर सकती है, लेकिन चारित्र की परिपूर्णता जो होती है वह पुरुष पर्याय से, और पुरुष पर्याय में भी निर्ग्रंथता से ही संभव है। इसीलिए शरीर भी साधना में सहयोगी बनता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने इसीलिए तो कहा कि स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे। ये शरीर तो स्वभाव से अपवित्र ही है, लेकिन यह अपवित्र शरीर भी रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है, रत्नत्रय से पवित्र होता है। इसलिए पवित्रता के आधार इस शरीर को भी महत्व दिया गया। लेकिन आचार्यों ने इस पर भी ध्यान दिलाया है कि शरीर तुम्हारे लिए रत्नत्रय का साधन बन तो सकता है, शरीर रत्नत्रय का साधन बन तो सकता है, लेकिन शरीर को ही सब कुछ नहीं मानना। और शरीर में यदि तुमने विभिन्न विभिन्न मुद्राएं बना ली, विभिन्न विभिन्न प्रकार के चिन्ह बना लिए, तो इन मुद्रा और चिन्ह का भी उतना महत्व नहीं है। शरीर में आई हुई मुद्रा तब तुम्हारे लिए कार्यकारी होगी जबकि उस मुद्रा के अनुरूप गुण और भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हों।
इसीलिए शरीर से बनाई गई मुद्राओं का निषेध करते हुए आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि गिहलिंगेषु गिहमयानी गिहलिंगेषु, अनेक प्रकार से घर गृहस्थी में रहने वाले श्रावकों की जो अवस्थाएं हैं वह मोक्ष मार्ग नहीं है। घर गृहस्थी तो छोड़ दो, तपस्चरण के मार्ग में भी जो बाहर से मुद्राएं बनी हैं वह नेचुरल प्रकृति प्रदत्त नग्नता के साथ यदि रत्नत्रय है तो फिर वो कोई बनाई हुई मुद्रा नहीं है, वो तो स्वाभाविक मुद्रा है। पर बनाई गई जितनी भी मुद्राएं शेष हैं, यदि रत्नत्रय के गुणों का सद्भाव नहीं है तो तुम्हारी बाहर की बनाई गई मुद्राएं भी सब बेकार हैं, क्योंकि रत्नत्रय का सद्भाव नहीं। रत्नत्रय का महत्व है। मोक्ष मार्ग में किसका महत्व है? रत्नत्रय का महत्व है। और रत्नत्रय कैसे पाला जाता है? तो रत्नत्रय इस शरीर की साधना से पाला जाता है। शरीर के माध्यम से रत्नत्रय पलता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की आराधना तो फिर भी घर गृहस्थी में कपड़ों में रहते हुए हो सकती, लेकिन सम्यक चारित्र की पूर्ण रूप से आराधना कपड़ों के साथ नहीं हो सकती। उसमें तो त्याग का जुड़ना जरूरी है। इसलिए आचार्य महाराज गृहस्थ के भेषों को, लिंगों को, मुद्राओं को उतना महत्व नहीं दे रहे। गृहस्थ के लिए तो मुद्रा कुछ है ही नहीं, गृहस्थ तो बदलता ही रहता है। कपड़ों में परिवर्तन, कपड़ों की डिजाइनों में परिवर्तन, बालों की डिजाइनों में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन। पहले गृहस्थ बैठ करके भोजन करता था, पहले गृहस्थ बैठ करके भोजन करता था। अब गृहस्थ कैसे भोजन कर रहा है? खड़े होकर के भोजन कर रहा। खड़े होकर के भोजन कर रहा एक बात, और दूसरी बात घूम फिर करके कर रहा है, उसमें भी मर्यादा नहीं। और भोजन भी भक्ष ही करे, शुद्ध ही करे, ये भी जरूरी नहीं है। तो गृहस्थ ने अपनी चर्या में समय समय पर बहुत परिवर्तन कर दिया, लेकिन मुनियों की चर्या तो बंधी हुई है। मुनियों की चर्या में परिवर्तन नहीं। युग के आदि में आदिनाथ मुनिराज ने केशलुंच किया तो केशलुंच अभी भी चला आ रहा है। उन्होंने 2, 3, 4 महीने का समय निर्धारित किया तो वो निर्धारित समय अभी भी चला आ रहा है। हालांकि तीर्थंकर उत्कृष्ट साधक होते हैं, वो 2 माह में ही केशलुंच करेंगे, लेकिन उनके समय में भी 3 महीना और 4 महीना में करने वाले मुनिजन भी थे। 4 महीने का उल्लंघन मुनिजन नहीं करते हैं। आप कहोगे कि नहीं महाराज, आपको उदाहरण नहीं मालूम? बाहुबली तो 1 साल तक ध्यान करते रहे, उन्होंने तो केशलुंच ही नहीं किए। हाँ, पहली बार जो बाहुबली ने केशलुंच किया और ध्यान करने बैठे तो फिर भी उठे ही नहीं। उठे ही नहीं तो उठे नहीं, ध्यान करने बैठे तो उठे ही नहीं, उठे नहीं तो उठे नहीं। तो फिर यदि आपको बाहुबली का उदाहरण याद है तो अपन भी कह देते हैं कि ठीक है, यदि तुम ध्यान में बैठे और उठे ही नहीं और आहार पानी भी नहीं किया तो फिर तुम्हें 4 महीना का भी कोई नियम नहीं, क्योंकि 4 महीने का नियम उनको है जो आहार विहार करते रहते हैं, उनकी समय सीमा।
लेकिन आहार विहार छोड़ करके जो ध्यान में ही बैठ गए, अब चाहे साल भर निकल जाए चाहे 2 साल निकल जाए, उसमें अंतर नहीं। केसलुंच का नियम है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कभी भी करो, जिस समय करो उस समय उपवास करो। और केसलुंच का विधान इस प्रकार है कि अपने ही हाथों से सिर और दाढ़ी मूछ के बालों को निकाल देना, उखाड़ देना, इसके अलावा नहीं। अपने ही हाथों से कथनचित सहयोग लेने की जरूरत पड़े तो दूसरे का सहयोग भी ले सकते हैं। सहयोग लेने का निषेध नहीं है, पर सहयोग लेकर के ही करें ऐसा सर्वथा विधान भी नहीं है। केसलुंच 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जिस दिन केसलुंच होता है उस दिन मुनिजन उपवास भी रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो बाहुबली ने 1 बरस तक नहीं किए थे केसलुंच, तो हम भी 1 बरस तक नहीं करेंगे। अच्छा, एक ही बात पकड़ी तुमने। बाहुबली ने 1 बरस तक केसलुंच नहीं किए, तो बाहुबली 1 बरस तक आहार को भी तो नहीं उठे। अब यदि आपको आहार से नहीं उठना तो बढ़िया है, केसलुंच भी मत करो। और आहार से आप उठ रहे हो, विहार कर रहे हो, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर रहे हो, प्रवृत्ति आपकी जारी है, तो फिर आपको निर्धारित समय पर केसलुंच करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। महाराज जी, और ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात तो समझ में नहीं आई कि केसलुंच तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें तो केसलुंच ही देखने नहीं मिले। तो मना किसने किया कि आप केसलुंच देखने मत आओ? मना किसने किया? मना तो नहीं किया, लेकिन आपने बुलाया भी तो नहीं। क्या कहता? मना तो नहीं किया, लेकिन आपने बुलाया भी तो नहीं। आपको सूचना देना थी कि हम केसलुंच कर रहे हैं, हम आते देखने के लिए। आपको नगर में बस्ती में मंदिर के मालिक के द्वारा रजिस्टर पर लिखवा करके भेजना था कि हम कल की तारीख में इतने इतने बजे से केसलुंच कर रहे हैं, इच्छुकजन जो भी देखने के इच्छुक हैं वो साइन करें और देखने के लिए आए। आपने ऐसा भी तो नहीं किया था। मान लो हम ऐसा करते भी कि मैं केसलुंच कर रहा हूं, कल आप देखने को आए, आ जाते तो अच्छी बात है। मान लो नहीं आते तो केसलुंच शुरू ही नहीं करते क्या? नहीं, पहले उसको बुलाओ, उसको पहले बुलाओ, जब वो आके बैठेगा तब हम केसलुंच शुरू करें। ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि मोक्ष मार्ग को देहाश्रित ही अकेले कर देते तो फिर परिणाम की कोई बात नहीं। देह के आश्रित धर्म और साधना है, लेकिन अंदर से परिणाम भी उठने चाहिए। परिणाम जब उठते हैं तब कहीं जाकर के मोक्ष मार्ग अपना प्रारंभ होता है। ऐसी 2 गाथाओं के द्वारा आचार्य महाराज ने मोक्ष मार्ग में लिंगों के बारे में व्यवस्था बताई। लिंग भी कितने हैं? लिंग यानी चिन्ह, चिन्ह यानी बाहरी मुद्रा कितनी है? जिन शासन में एगम जिनस्य रूपम, पहली मुद्रा तो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है। एगम जिनस्य रूपम बियम उक्किट्यान, दूसरा उत्कृष्ट माना गया है। एगम जिनस्य रूपम बियम उक्किट्यान तय्यम तु अवरम, और फिर उसके बाद में चौथ पुनलिंग दंसनो नत्थी, चौथा कोई लिंग दर्शन में यानी जैन मत में नहीं है। पहली दिगंबर जिन मुद्रा,
उसी के साथ में पुरुष वर्ग में बनने वाली दूसरी श्रावक की मुद्रा, इन दोनों मुद्राओं से हटके जो व्यवस्था की गई है वो तीसरी मुद्रा है, जिसे महिला समाज में आरिकाओं की मुद्रा कहते हैं, क्योंकि उनका भी अपना एक मार्ग है। एगम जिनश्च रूपम बियम उक्किट्यान सावयानम तु। तीसरे के बारे में अपर कहा है और चौथे के लिए निषेध कर दिया। अवरठ्यान तय्यम, तीसरा अपर स्थान है जो है आरिकाओं का है। चौथा स्थान जिन शासन में मुद्राओं को लेकर के नहीं है। मुनि महाराज, ऐलक क्षुल्लक और आरिका की मुद्रा, बस दो मुद्राएं तो वस्त्रधारियों की हैं, एक मुद्रा निर्ग्रंथ की है। ऐसी मुद्राएं जब परिणामों के साथ, उन गुणों के साथ बनती हैं तो यह मुद्रा भी मोक्ष मार्ग में सहकारी होती है। और यदि अंतरंग से गुण प्रकट ना हो, बहिरंग से भी चर्या उस तरह की ना बन पा रही हो, और बहिरंग से मुद्रा अकेली बना ली गई हो, तो ऐसी बनाई गई मुद्राएं मोक्ष का मार्ग नहीं है, मिथ्या मार्ग है। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी कहना चाह रहे कि केवल बाहरी भेष, बाहरी मुद्रा ही मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अंतरंग के आत्म गुणों का पालन बहिरंग बाह्य मुद्रा के द्वारा होता है। इसलिए अंतरंग के परिणामों को संभालते हुए बहिरंग मुद्रा को संभालना ही जिन शासन की मुद्रा सच्ची मुद्रा मानी गई है। समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की।